हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू हिमांशु एजुकेशन पिला माने पूर्व क्लास रे तुम मानकर क्लास 8 रो है कि आस उत्कलय पद्यर आम प्रश्नोत्तर आलोचना करते आज पिला माने तुम गोटे गद्य चैप्टर विहंग विप्लव एटा गल्पटा पिला माने आम आलोचना करवा देख एक नंबर कही निम्नलिखित प्रश्नर उपयुक्त प्रश्न पाखे तारा चिन्ह देवा माँ हलदी बसंत मुंडे कहीं चिंता माड़ी पड़ता ना कौन बसंत ऋतु अल्प किसी दिन आसला से कहीं सी बसा तैयारी कर बुढ़ा मांकड़ कहार बसार छाई माड़े ना ना डामरा काउर एम मध्य चढ़ई मान मध्य क्यों चढ़ई गायक जातिर ना हलदी बसंत गाए है कि पक्षी जातिर सभ्यता संस्कृति शिल्पी मान द्वारा बंची एक किए कहला ना काऊ कहला समग्र 5 नंबर कहला समग्र वसुधा आमर जन्मभूमि आमे क्या पर बोली भावुना पठित एकता किए कहला ना हलदी बसंत कहला 6 नंबर कहला चढ़ई मान मध्य क्यों चढ़ई भल लोकी करी कलिगजा मेटाई दिए ना कजलपाती 7 नंबर कहला हलदी बसंत पाई राजा दरबार किए ओकिलाती करथिला ना काऊ करथिला 8 नंबर कहला प्रथमे राजांकर क्यों राय शुणी चढ़ई मैंने आनंद रे बोबे उठले ना दोषी बुढ़ा मांकड़ को कठिन दंड दि जाए घोषणा है कि 9 नंबर कहला कि राजा निजर राय बदलवा देवार कारण कौन ना लांच स्वरूप गोटे पाचिला पणसर लोभ जो है कि घ नंबर ऑप्शन टा 10 नंबर कहला मैंने क्यों चढ़ई मैंने आहरी रागी जाई राजा मंत्री राजकर्मचारी मान खुंपिया लगिले ना बुढ़ा मांकड़ भल्लुक महाराज को पणस खोसा खुआबार देखी है कि ये सब देखिए रागिगले तुम सांग मैंने भिन्न भिन्न उत्तर बाछी पारती तुम उत्तर गोटे दल में आलोचना कर लिखिदेव है तापर आम मिलमिशि उत्तर जोड़ा पे कही जेते काकुति मिनती कहले भी बुढ़ा मांकड़ ता कथा शुणा ना तार अर्थ कौन पे मैंने ख नंबरटा हलदी बसंत ता बसा न भांगार अनुरोध कले बुढ़ा मांकड़ ता कथा केवे मान ना 2 नंबर कहला से तो बुढ़ा मांकड़ आम बसार छाई माड़े ना यहाँ पे मैंने क नंबर आंसर हम डामरा काऊ आकणु भय कर बुढ़ा मांकड़ तार बसा को पाखक जाए आजिकल तो तुम मानकर कच्चे बार एक कथा एटा यार अर्थ माने कौन ना गाड़िया पोखरी रे पानी सुखी आसुबारु गंगेई सहजरे माछ पाई जाउथबार एक कथा कही जोरजार मुलकतार क्या उद्देश्य कहला ना शक्तिशाली आधिपत्य विस्तार करता है और बल प्रयोग कर कार्य हासिल करे कजलपाती सब कथार तार एक कान पशि आर कान बाहर कहीं गला ना तुम आंसर पे ख नंबर गबी अहंकारी बुढ़ा मांकड़ कजलपातिर कौन कथा प्रति ध्यान देला ना से 6 नंबर कहला आग पछक चाह विचार न कले विचार एकतरफा हो आशंका अच्छी कहीं बुझी विचार स्थिर मन में विचार न कले राय भूल हो संभावना एड़े हम ना यहाँ तुम आंसर लिख तापर पे कही सरलार्थ 3टी सरलार्थ पे तुमको देती देख 3टी सरल पिला माने कहला फास्ट क्वेश्चन कहला कि किंतु ए पर घर भंगा बुढ़ा मांकड़ तो मूलर बसा रखाई देना है कि उक्त गद्यांशटी अष्टम श्रेणी साहित्य बईर सुर साहित्य सुर विषय विहंग विप्लव आसी है कि एठ लेखक है तुम किए ना लेखक पे तुम थे किए महापात्र नीलमणि साहू कौन ना हलदी बसंत बसा बारंबार भांगी देउछि बोली ए विषय प्रसंग में कहुई हलदी बसंत आउटे पार लिख हलदी बसंत 3 थर आंब गछ डाल बसा बांधिले भी बुढ़ा मांकड़ से डाल डेई ता बसा को भांगी देउछि जेते काकुति मिनती करी कहले भी बुढ़ा मांकड़ ता कथा शुणुना माँ हलदी बसंत मुंडरे चिंता माड़ी पड़ुछि कहीं ना बसंत ऋतु आउ केते दिन रहिबो से अंडा देव केबे छुआ फुटिबो केबे घर भंगा बुढ़ा मांकड़ मूलर बसा बांधिया को देउना माँ हलदी बसंत चिंता को लेखक सुंदर भाव प्रकाश कर लिखिदेव ख नंबर कहला नाई हो मनीष पेट को तो सब नियंट पलाणी गाड़िया पोखरे आजिकल कुजी गेंडाटे भी मिलवा कष्टकर नाई हो डट डट कष्टकर उक्त गद्यांशटी पठित अष्टम श्रेणी साहित्य सुरभि बईर थिबा विहंग विप्लव आसी एठारे लेखक पिला माने किए तुमर थिला महापात्र नीलमणि साहू है कि कौन वर्णना करते ना ये गंगेई पक्षी किपरि माछ तार दूर कथा कुजी गेंडा खाया पाऊनी बोली ता भितर वर्णना कराई आउटे पार लिख हलदी बसंत बसा को बुढ़ा मांकड़ भांगी देइतिबारु
ବଣର ପକ୍ଷୀମାନେ ତା'ର ବିପଦ ସମୟରେ ତା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଡାମରା କାଉ ପରେ ଗଙ୍ଗେଇ ପକ୍ଷୀ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି କାଉ ଗଙ୍ଗେଇକୁ କହିଲା ଯେ ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ଶୁଖି ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ ମାଛ ଭଲ ମିଳୁଥିବ। ମାତ୍ର ଗଙ୍ଗେଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଲା ଯେ ମଣିଷଙ୍କ ପେଟକୁ କିଛି ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଦାଉରୁ ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରେ କୁଜି ଗେଣ୍ଡାଟେ ବି ମିଳୁନାହିଁ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖକ ଏଠି ସବୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ, ଆମେ ହେଲୁ ଶିଳ୍ପୀ, ସମଗ୍ର ବସୁଧା ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି, ଆମେ କାହାକୁ ପର ଭାବୁନା। ହେଲା କି? ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ସୁରଭି ବହିରେ ଥିବା ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ବିଷୟରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଥିଲେ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ। କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଯାହା କହିଥିଲା ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖିବ। କାଉ ବଡ଼ ପାଟିରେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବିଷୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଥିବାରୁ ବଗ ସହି ନ ପାରି କହିଲା ଯେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, କୋଇଲି ପ୍ରଭୃତି ଶିଳ୍ପୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାର ତିଳେ ହେଲେ ଦୟା ନାହିଁ। କାରଣ ଏମାନେ ହେଲେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ। ଏମାନେ ଜନ୍ମଭୂମିର ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବସନ୍ତରୁ ଆସିଲେ ନାନା ରଙ୍ଗ ଦେଖାଇ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି। ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ଏମାନଙ୍କର ମୋହ ନାହିଁ। ବଗର ଅପବାଦରେ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ସେ ହେଉଛି ଶିଳ୍ପୀ ପକ୍ଷୀ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ସେ ଜନ୍ମଭୂମି ମନେକରେ, ସମସ୍ତ ତାର ନିଜର, ସେ କାହାରିକୁ ପର ବୋଲି ମନେ କରେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ମଧୁର ସ୍ୱଭାବ ଆଉ ବଗର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅହଙ୍କାରୀ ସ୍ୱଭାବ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଲେଖିଦେବ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିହେଲା? ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ସରଳାର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତାପରେ ଆର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଛି, ଅନୁମାନ କରି ଆଉ କଳ୍ପନା କରି ଲେଖିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ଆମେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଗ୍ରାମାର ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସରଳାର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କରିଥିବ। ଆର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ପଢ଼ିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କର ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।